दोस्तों हमारे पास आ चुका है पोको का X6 Pro 5G मोबाइल, जो कि 25,000 के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन होने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें आपको AMOLED पैनल मिल जाता है, वो भी 2700x1200 के रेजोल्यूशन के साथ। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आता है और इंडिया में पहली बार आपको HyperOS को इंट्रोड्यूस किया गया है इस पोको मोबाइल के साथ। Dimensity का 8300 अल्ट्रा इसमें आपको पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिसका हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे आपको PUBG मोबाइल में, या फिर इसका Antutu और Geekbench का स्कोर क्या होने वाला है। 5000 मिली एम्पायर का बैटरी है, 67 वॉट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, जो लगभग 1 घंटे में मोबाइल को 100% चार्ज कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको 99 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो आप जानेंगे तो आप अपने इस पोको मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। ऑब्वियसली जो पहला चीज हम आपको दिखाएंगे वो सेटिंग्स में आपको HyperOS ही देखने को मिल जाता है। अबाउट फोन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि Xiaomi का आपको HyperOS मिल जाता है 1.10 वर्जन के साथ। और अगर इसके अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई अपडेट तो अभी आपको नहीं मिलेगा, मगर ये बताएगा कि अभी आपका क्या वर्जन है और क्या यहाँ पर आपको इस फीचर्स देखने को मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया Android 14 के साथ ही आता है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं Android वर्जन का 14 है। मल्टीपल टैप करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये ईस्टर एग यानी कि स्पेसशिप देखने को मिल जाएगा, जिसका कमाल क्या है दोस्तों, बस लॉन्ग टैप करके आप इस पर रखना और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा वाइब्रेट करने लगता है और ये स्पेसशिप बिल्कुल लॉन्च होने के लिए रेडी हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपको एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहां आप ऊपर में देख सकते हैं कौन से स्टार से ये अभी कनेक्टेड है, इसका रेडियस क्या है, इसका बॉडी अभी कितना है जो इससे कनेक्टेड है। और नीचे में आप देख सकते हैं कि इसका आपको पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट देखने को मिल जाता है कि ये स्पेसशिप अभी कहां पर है। और ये गेम नहीं खेला तो क्या खेला दोस्तों, मजा आ जाएगा। बिल्कुल Android 14 को इस्तेमाल कीजिए और HyperOS का आनंद उठाइए पोको के इस डिवाइस के साथ। और अगर आपका इस ईस्टर एग पेज से यानी कि स्पेसशिप से मन भर जाए तो आप बैक जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स आपको देखने को मिल जाता है। जिसमें कमाल का चीज क्या है, तो एक बहुत ही हिडन फैक्टर है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नल वर्जन है। बस आप लॉन्ग टैप करके रखिए, आप देख सकते हैं मल्टीपल टैप करने के बाद ये लॉन्च कर देता है CIT को, जो किसी भी Xiaomi के फोन में बहुत ही कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, जो हिडन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको हिडन वे में हार्डवेयर टेस्ट करने का मौका मिलता है। चाहे आप सिम कार्ड को टेस्ट करना चाहें, वाइब्रेटर को टेस्ट करना चाहें, कीबोर्ड को टेस्ट करना चाहें, बैकलाइट को टेस्ट करना चाहें, फ्लैश टेस्ट कर सकते हैं, टच सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले है, रिसीवर है, बॉटम स्पीकर है, टॉप स्पीकर है, इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ, जो कि कमाल का चीज है। दो माइक आपको देखने को मिल जाता है, जो मेन माइक है और टॉप का माइक है। इसके बाद वाईफाई से लेकर ब्लूटूथ से लेकर इस मोबाइल में आपको सेंसर देखने को मिलते हैं, चाहे एक्सेलेरोमीटर हो, जायरोस्कोप है, मैग्नेटिक हो, प्रॉक्सीमीटर हो, फ्लिकर सेंसर भी इसमें आपको नया देखने को मिलता है। लाइट सेंसर से लेकर कैमरा कितना है, तो रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है, मैक्रो कैमरा है, बैटरी है, चार्जर है, OTG का इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, NFC देखने को मिल जाता है, GPS तो है कि कितने सैटेलाइट करेंटली आपके इस मोबाइल से कनेक्टेड है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा आप हार्डवेयर टेस्ट कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि सिर्फ इतना ही हिडन है तो बिल्कुल इतना हिडन नहीं है दोस्तों, बहुत सारा हिडन चीज है मैजिकल टेक गुरु इसीलिए आपको बताने के लिए, ताकि आप अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब कर्नल वर्जन के नीचे ही इंटरनल स्टोरेज है, इस पे भी आपको लॉन्ग टैप करके रखना और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टेस्टिंग मिल जाता है किस चीज का, तो फोन इन्फॉर्मेशन 1 है, फोन इन्फॉर्मेशन 2 है और वाईफाई का इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं वाईफाई का API है, कॉन्फिग है, स्टेटस है, यानी कि आप सारा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं अपने फोन के हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक का। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ खतरनाक सेटिंग की तरफ, जो कि बहुत ही पहली बार आपको इस पोको डिवाइस में HyperOS के साथ दिया गया है। तो आपको कहां जाना है, सेटिंग्स में आप नीचे जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी का। इसमें हियरिंग में जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं बीम फॉर नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाता है। यानी ये करता क्या है, तो कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन आने पे इनेबल कर देता है। प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे पीछे जो कैमरा का फ्लैश है वो ब्लिंक करेगा, यानी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो पीछे का कैमरा फ्लैश करके बताएगा नोटिफिकेशन आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन को भी आप चाहें तो फ्लैशिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में आप ऑन कर सकते हैं कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है, रेड अच्छा लगता है आप रेड कर दीजिए, प्रीव्यू करके आप देख लीजिए तो इस तरह का स्क्रीन भी ब्लिंक करके आपको बताएगा कि कोई नोटिफिकेशन आया है। अब एडिशनल सेटिंग्स में ही अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको जेस्चर शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, जो कमाल का चीज क्या है कि आपका स्क्रीनशॉट लेने में बहुत मदद करता है। 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना, बस ऐसे कि स्क्रीनशॉट ले लेगा। वॉल्यूम डाउन पावर बटन भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड वे है, बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो सबसे पहले 3 फिंगर कहीं देखते हैं कि इसका कमाल क्या है दोस्तों। तो हम लोग सेटिंग्स पेज में जाते हैं, आप देखते हैं कितना बड़ा सेटिंग्स पेज है, 3 पीस ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर स्क्रॉल का ऑप्शन है, इसमें चले जाइए तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा पूरे पेज को और आपका स्क्रीनशॉट पूरे पेज का लेगा। आपको सिर्फ उतना स्क्रीनशॉट नहीं लेगा जितना दिख रहा था। और जैसे ही हो जाता है तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद इतना लंबा स्क्रीनशॉट आ जाता है, बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। या आप इसको फर्दर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है एडिट करने का। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं टेक्स्ट दे सकते हैं और बस यहाँ से ओके कर देना है और ये आपके फाइल्स में जाके सेव हो जाएगा। ऑब्वियसली एडिशनल सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे, जेस्चर शॉर्टकट में फिर से जाएंगे और देखेंगे पार्शियल स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं।
पार्शियल स्क्रीनशॉट कैसे होता है दोस्तों, तो 3 फिंगर से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है, 3 फिंगर लेना है, प्रेस एंड होल्ड करके रखना, और जैसे ही आप करेंगे तो ये बोलेगा सिलेक्ट करने के लिए कौन सा आप एरिया को पार्शियल स्क्रीनशॉट के रूप में लेना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वेरियस ऑप्शन है, फिर से स्टार्ट करना है, शेयर करना है, एडिट करना है, सेव करना है, लेकिन यहाँ पर आपको शेप भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप यहाँ पे शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको लगता है सारा काम हो गया है तो यहाँ से सेव कर दीजिए। अगेन ये आपके फाइल में जाके सेव हो जाएगा, सेव सक्सेसफुली बोल के। अगेन पैक जाएंगे जेस्चर शॉर्टकट में, और यहाँ पर आप देखेंगे कैमरा को आप लॉन्च कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो आपका स्क्रीन अगर ऑन है तो आप पावर बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन ये होता है दोस्तों कि आप कहीं घूमने गए हैं, अचानक से आपको कोई ऐसा सीन मिलता है कि आपको फोटो लेना है, कहाँ फिर मोबाइल को अनलॉक करेंगे, फिर कैमरा में जाएंगे, इतना देर में तो हो सकता है कि आपका सीनरी गायब हो जाए। तो मोबाइल अगर लॉक्ड भी है तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस कर देना है, कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। वापस से बैक जाएंगे जेस्चर शॉर्टकट में, आप देखेंगे टॉर्च को भी आप इसी तरह से ऑन कर सकते हैं, यानी कि अचानक से आपको टॉर्च का जरूरत पड़ जाता है, रात में लाइन कट गया, अंधेरा है तो टॉर्च ऑन करना हो तो फटाफट से कैसे ऑन करेंगे, तो पावर बटन को फटाफट से 2 बार प्रेस कर देंगे, इसको इनेबल करके आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा। मगर अभी आपने क्या किया था, कैमरा इनेबल किया हुआ था, तो बस रिप्लेस कर दीजिए, अब कैमरा नहीं होगा टॉर्च होगा, पीछे का जो कैमरा का फ्लैश लाइट है वो टॉर्च बन के ऑन हो जाएगा और आपको अंधेरे में बिल्कुल रोशनी कायम हो जाएगा। फटाफट से हम लोग अगेन चलेंगे एडिशनल सेटिंग्स में, तो आप देखेंगे जेस्चर शॉर्टकट नीचे आपको क्विक बॉल देखने को मिल जाता है। कमाल का चीज क्या है, तो पहले आपको बस क्विक बॉल को इनेबल कर लेना है, और यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा बॉल आपको देखने को मिल जाता है जो बहुत ही कमाल का फीचर लेके आता है। बस इस पे आपको टैप करना है, तो आप देख सकते हैं इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ये बैक भी कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, होम पे जा सकता है, रिसेंस खोल सकता है, और इसको आप चाहें तो फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिलेक्ट शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारा ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको बैक का चेंज करना है तो आप बैक में जा सकते हैं, आप देख सकते हैं वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ के साथ साथ क्विक सेटिंग में आपको टॉर्च से लेकर लॉन्ग प्रेस पावर बटन से लेकर एप्स तक मिल जाता है। बस एप्स में आपको जाना है और कोई भी ऐप जो आपको लगता है कि आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैमरा को ऑन करना, बस यहाँ पे कर दीजिए कैमरा इनेबल, और आप देखिए जैसे ही आप बैक जाएंगे, यहाँ क्विक बॉल को इनेबल करेंगे, टच करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कैमरा इनेबल कर सकते हैं, बस टच कीजिए और देखिए कैमरा खुल जाता है। अब वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे क्विक बॉल के नीचे आपको 1 हैंडेड मोड देखने को मिल जाता है। स्क्रीन कितना बड़ा है दोस्तों, 6.67 इंच का, एक अंगूठा कहाँ ऊपर जाकर आपको टच करेगा। आप देखिए बैक जाना हो तो कैसे आप जाएंगे, नहीं जा सकते हैं, मगर 1 हैंडेड मोड में बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। काम कैसे करता है, तो आप अगर बटन यूज कर रहे हैं तो इस बटन में कहीं भी लेफ्ट या राइट स्वाइप कर दीजिए, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे 1 हैंडेड मोड में आ जाता है। 1 हैंडेड मोड का फायदा क्या है, तो एक अंगूठे से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिए आप बैक नहीं कर पाए थे, मगर देखिए एक अंगूठे से आसानी से यहाँ पर आप बैक कर सकते हैं। काम बिल्कुल वही करता है, आपको जो भी चुना है चुन सकते हैं। बस स्क्रीन थोड़ा छोटा हो गया ताकि 1 हैंडेड मोड में आ जाए, यानी एक हाथ से आप बहुत आसानी से इतने बड़े स्क्रीन के मोबाइल को यूज कर सके। और आपको लगता है कि आपका काम हो गया है तो कहीं भी टैप कर दीजिए अपने स्क्रीन पर और देखिए फुल स्क्रीन मोड में चला जाता है। अब यहाँ एडिशनल सेटिंग्स में आप 1 हैंडेड मोड के नीचे देख सकते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। इतना सारा ऑप्शन है, मगर इसको आपको अगर चेक करना हो कि आपका ये काम कैसे करता है तो आपको अपने क्विक टॉगल में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना और देखिए आप इसी सेटिंग्स में आ जाते हैं। सिंगल टैप करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। रेजोल्यूशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, यानी 2700 गुना 1200 के रेजोल्यूशन पे आप यहाँ पर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी है 60 Mbps से लेकर जहां तक आप जाना चाहें जा सकते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन है, सोर्स साउंड है, सिस्टम है, माइक है, या म्यूट करना चाहते हैं आप, कोई भी साउंड को नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं। फ्रेम रेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहें। और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप चाहते हैं कि टच जेस्चर भी शो हो, बटन टैप भी शो हो, तो दोनों को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। वैसे हाइपर ओएस का आपने क्विक टॉगल नोटिस किया कि नहीं दोस्तों, कितना कमाल का लगता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है और कितना बढ़िया से डार्क मोड वाला आपको फिनिशिंग देता है, ताकि आपको देखने में मजा ही आ जाए। जिसमें वाईफाई और मोबाइल डेटा का आप देख सकते हैं बिल्कुल डेडिकेटेड टॉगल है ऊपर में, कि आपको कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, जो चुनना हो चुन सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले को आप देख सकते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जैसे ही आप ऊपर नीचे करते हैं ये आपको रियल टाइम में होम स्क्रीन पे ले आता है, ये दिखाने के लिए कि कितना आपका डिस्प्ले है और आपको कितना रखना है। और यहाँ पर एक कमाल का चीज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट है, इस पर टैप करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली कैलेंडर ऐप पे ले जाएगा, कहीं भी खोजने का जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्लॉक और डेट दिखाता है, मगर जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में देंगे तो आप देखेंगे क्लॉक जो ऊपर चला जाता है, और ऊपर से नीचे जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आता है। इतना स्मूथ एनिमेशन आप देख सकते हैं, मजा ही आ जाएगा आपको एनिमेशन देख के। और यहाँ भी क्लॉक पे आप टच करेंगे तो ये आपको क्लॉक ऐप में डायरेक्टली ले जाएगा। और टॉगल की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको वेरियस टॉगल देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप स्कैनर टॉगल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, NFC का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं, और होम कंट्रोल का भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली एक टॉगल मिल जाता है। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो अगर आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेज है तो उसको तुरंत से कनेक्ट कर लीजिए इससे, और सारे स्मार्ट डिवाइसेज को यहीं से एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। वापस से हम लोग एडिशनल सेटिंग्स में चलेंगे, और स्क्रीन रिकॉर्डर के नीचे आप देखेंगे आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाता है। तो फ्लोटिंग विंडो में जो कमाल का चीज है वो साइड बार है, जिसको आपको वहां से बस इनेबल कर लेना है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे, जो ऑलवेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आपको साइड बार देखने को मिल जाएगा। साइड बार का खासियत क्या है दोस्तों, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे
करेंगे किसी भी ऐप को तो ये फ्लोटिंग विंडो में खुलेगा और ये बताएगा कैसे कैसे काम करता है। तो आपको जानने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैजिकल टेक गुरु है आपको बताने के लिए। तो फ्लोटिंग विंडो में सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसको पकड़ के आप कहीं भी इसको ऐसे ऐसे ट्रैक कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। छोटा बड़ा करना हो तो नथिंग टू वरी, यहाँ से पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए, और आप चाहते हैं फुल स्क्रीन पे करना तो बिल्कुल इस तरह से आप करके फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। अब अगेन चाहते हैं इसको फ्लोटिंग विंडो में लाना तो रिसेंट्स में आपको जाना है, लॉन्ग टैप करके रखना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। आपको लगता है फ्लोटिंग विंडो का काम है मगर अभी कुछ और भी काम करना है तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाके बैठ जाता है और अपने सेटिंग्स में आ जाके या कुछ भी आप पीछे बैकग्राउंड में काम कर सकते हैं, यहाँ पे बैठा रहेगा। और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और अंदर जाना चाहिए तो ऐसे अंदर करिए, देखिए बिल्कुल छोटा सा आइकॉन में ही आ जाएगा। अगर आपको निकालना हो तो इसको टैप कर दीजिए, देखिए छोटा सा आएगा। फिर इसको बड़ा करना हो तो इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हैं और जहां मूव करना चाहें वहां मूव कर सकते हैं। आपको लगता है इसका जरूरत है, टैप कर दीजिए, अगेन देखिए बड़ा होकर यहाँ पर हो जाएगा। कहीं भी यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हैं। फिर आपको लगता है इसका जरूरत हो गया है तो नीचे से पकड़ के इसको ऊपर से गायब कर दीजिए, देखिए ये गायब हो जाएगा। अब फ्लोटिंग विंडो की अपार सफलता के बाद आपको जरूर लग रहा होगा कि इसमें स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। अगेन मिलता है दोस्तों। आपको रिसेंट्स में जाना है और किसी भी टैब पर लॉन्ग टैप करके रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आधा ही ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में चला जाता है। बाकी आधा को स्प्लिट स्क्रीन में लाना है तो आप किसी भी ऐप को चुन सकते हैं। प्ले स्टोर को चुन लेते हैं तो आप देख सकते हैं क्रोम आधा में आ जाता है और आधा में प्ले स्टोर आ जाता है और बीच में अगेन आपको डिवाइडर मिल जाता है जिसको पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से ये पीछे के बैकग्राउंड ऐप को ब्लर कर देता है। आप देख सकते हैं और आइकॉन आ जाता है कि ऊपर क्रोम है और नीचे प्ले स्टोर है। आपको लगता है क्रोम बड़ा चाहिए तो आप क्रोम बड़ा कर सकते हैं, प्ले स्टोर छोटा हो जाएगा, क्रोम बड़ा हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं आपको प्ले स्टोर का जरूरत है, क्रोम का जरूरत नहीं है तो नीचे से ऊपर कर दीजिए, देखिए पूरा का पूरा प्ले स्टोर आ जाएगा। वापस से हम लोग आते हैं एडिशनल सेटिंग्स में। फ्लोटिंग विंडो के नीचे आप देख सकते हैं एक आपको मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी जिसको रैम एक्सटेंशन बोल सकते हैं या फिर रैम प्लस बोल सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें। आपके मोबाइल में 8GB 12GB का रैम है, इसको आप और बढ़ाना चाहते हैं यानी 16GB का रैम करना चाहते हैं 8+8 तो 8 पर टच कर दीजिए। बस आपको एक बार रिबूट करना होगा अपने डिवाइस को और 8+8GB आपका जो रैम हो जाएगा 16GB। फायदा क्या है दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर गेमिंग करते हैं या फिर कोई ऐसा एडिटिंग ऐप यूज करते हैं जो अचानक से रैम मांगता है तो आपको तुरंत से ये रैम देगा आपकी इंटरनल स्टोरेज से ही निकाल के 8GB का, ताकि आपको किसी भी तरह का लैग आपके मोबाइल में फेस करने को ना मिले और बिल्कुल मक्खन की तरह आपका मोबाइल चले। इसके बाद मेमोरी एक्सटेंशन नीचे आप देख सकते हैं आपको सेकंड स्पेस भी देखने को मिल जाता है, यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। सेकंड स्पेस करता है क्या दोस्तों कि आपके एक ही मोबाइल में दो स्पेस बना देगा, यानी दो मोबाइल का आप फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस में आपको ये ऐप यूज करते हैं 1 2 3 4 जो आप नहीं चाहते हैं घर में दिखाना और घर में जो ऐप यूज करते हैं वो नहीं चाहते हैं ऑफिस में दिखाना, तो आप 2 स्पेस बना लीजिए, एक होम के लिए एक ऑफिस के लिए। और दोनों में आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं तो फिंगरप्रिंट से। अगर आप इस उंगली से फिंगरप्रिंट देंगे तो आपका होम 1 आएगा, फर्स्ट स्पेस आएगा यानी कि होम का स्पेस आएगा, और अगर आप इस फिंगर से करेंगे तो आपका सेकंड स्पेस आएगा यानी कि ऑफिस का स्पेस आएगा। तो किस उंगली को आप यूज करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर में ताकि कौन सा स्पेस है वो आप डिसाइड कर सकते हैं खुद ही। अब इसी में अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे हार्ट रेट भी आप देख सकते हैं कि आपका दिल का धड़कन कितना तेज है। करना क्या है तो फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज करता है, बस फिंगरप्रिंट सेंसर को आपको ऐसे कर देना और ये देखिए ये दिखना शुरू कर देता है। 15 सेकंड में ये आपको बता देगा कि हार्ट रेट क्या है। हालांकि नॉर्मली 1 मिनट लगता है जिसमें आपको पता चलता है कि 72 हार्ट रेट है, मगर ये देखिए 6 सेकंड 5 4 3 2 और ये बताएगा। देखते हैं कितना हार्ट रेट है, बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा बढ़ा हुआ है, वीडियो बना रहे हैं शायद इसलिए। तो 72 से 87 BPM है, इसका मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ, तो आपके लिए थोड़ा तो हार्ट रेट बढ़ ही सकता है दोस्तों। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ, हार्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। और यहाँ पर आपको OTG का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप कोई एक्सटर्नल माउस लगाना चाह रहे हैं या कीबोर्ड लगाना चाह रहे हैं तो पहले आपको OTG को ऑन करना है, तभी ये काम करेगा दोस्तों, वरना नहीं काम करेगा। आप लगा के आप देखेंगे, अब जैसे ही कनेक्टर लगाएंगे तो आपको लगेगा अरे काम क्यों नहीं कर रहा है, मोबाइल खराब हो गया, ये आपका USB ड्राइव खराब हो गया। ऐसा नहीं है, USB पोर्ट भी ठीक है, आपका मोबाइल भी ठीक है, बस OTG आपने इनेबल नहीं की, इसलिए आप एक्सटर्नल हार्डवेयर चाहे वो कीबोर्ड और माउस उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों कोई भी मोबाइल बढ़िया नहीं हो सकता अगर उसमें ऐप लॉक ना हो, डुअल ऐप ना हो और ऐप हाइड ना हो। और लकीली इस मोबाइल में आपको ये तीनों फीचर देखने को मिल जाता है। तो कहाँ मिलेगा तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको ऐप्स मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल ऐप और ऐप लॉक एक साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो डुअल ऐप काम कैसे करता है, फटाफट से डुअल ऐप में जाएंगे और ये बोलेगा क्रिएट करने के लिए, तो ऑब्वियसली क्रिएट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी सोशल मीडिया ऐप है उसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कैटेगराइज कर देता है, बाकी सब ऐप को यहाँ ले आता है, यानी कितने सारे ऐप को आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चले हम लोग फेसबुक को ही कर लेते हैं, बस यहाँ से ऑन कर देंगे, डुअल ऐप को इनेबल कर देंगे और ये बोलेगा ऑन करने के लिए टर्न ऑन कर देंगे और देखिए क्रिएट करेगा डुअल ऐप इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ, और जब कर लेगा तो बता देगा कि डुअल ऐप क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब ऑब्वियसली आप कहाँ देखेंगे तो ऐप ड्रॉअर में ही देखेंगे, तो ऐप ड्रॉअर में जाएंगे और फेसबुक को खोजेंगे कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल फेसबुक है, ये आपका डुअल ऐप का फेसबुक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का एक आइकॉन देखने को मिल जाता है। फायदा आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं काम कैसे करता है। नहीं जानते हैं तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि एक ही मोबाइल में दो फेसबुक आप यूज कर सकते हैं और वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट से। तो 2 फेसबुक या 2 व्हाट्सएप या 2 इंस्टाग्राम या 2 स्नैपचैट के लिए आपको 2 मोबाइल का जरूरत नहीं है, एक ही मोबाइल में दोनों का मजा लीजिए। वापस से हम लोग चलते हैं अपने ऐप्स में, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है कि ऐप लॉक कैसे करते हैं। उसके लिए आपको ऐप लॉक में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोलता है टर्न ऑन करने के लिए, टर्न ऑन कर देंगे। आपको एक बोलेगा ऑब्वियसली पैटर्न या
है पासवर्ड देने के लिए, ताकि वो पैटर्न पासवर्ड से ही वो ऐप अनलॉक होगा। तो नेक्स्ट कर देना है। बोलेगा Xiaomi अकाउंट से साइन इन नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। यहाँ नॉट नाउ देखिए कितना छोटा में दिया है, बस इस छोटा वाले को टच कर देना है। कहाँ ये मानने वाला है दोस्तों इतना आसानी से, ये फिर भी आपको जिद करेगा कि नहीं कर ही लो। तो 5 सेकंड बाद नॉट नाउ आ जाएगा, नॉट नाउ कर दीजिए और देखिए ये बोलता है यूज ऐप लॉक। तो ऐप लॉक आप कितना ऐप में कर सकते हैं, तो इतना सारा ऐप में कर सकते हैं, तो सब में भी आपको करने का जरूरत नहीं है। किसी एक ऐप में चेक कर लेते हैं। तो चलिए फेसबुक को ही आज बगली को बकरा बनाते हैं। यहाँ पर फेसबुक को इनेबल कर लेते हैं, यूज ऐप लॉक कर देते हैं। ये बोलेगा टर्न ऑन फिंगरप्रिंट करने के लिए, मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मन कीजिए, फिंगरप्रिंट वेरीफाइड ये बोल देगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक ऐप जो लॉक हो चुका है और 72 ऐप है जो लॉक नहीं हुआ है। जिसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। और यहाँ सेटिंग्स में जाकर एक चीज जरूर से इनेबल कर दीजिए, लॉक सेटिंग्स को, कि ऐप लॉक उसको अनलॉक करने के बाद वो अगेन लॉक कब होगा। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप डिवाइस को लॉक करते हैं या फिर उस ऐप से एग्जिट करते हैं तो होना चाहिए। तो बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। फिंगरप्रिंट अनलॉक है, यहाँ पे फेस अनलॉक है, अगर आप चलना चाहें तो कर सकते हैं। और एक बार जब हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगेन आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है और फेसबुक को खोजना है, ओपन करने की कोशिश करना है। तो देखिए ये लॉक हो चुका है। मगर अगेन Xiaomi इतना आसानी से नहीं मानने वाला है, ये आपके अकाउंट में लॉगिन करवा ही के मानेगा। मगर डोंट टास्क इन कर दीजिए और यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, तब ये कभी नहीं मांगेगा। और देखिए ये बोलता है या तो पासवर्ड दीजिए, फिंगरप्रिंट दीजिए। चलिए फिंगरप्रिंट देके देखते हैं काम करता है कि नहीं। और देखिए कितना फटाक से ये खुल जाता है फेसबुक। और चूंकि हमने उस ऑप्शन को इनेबल कर दिया था जिसमें ऐप से बाहर निकले तो लॉक हो जाए, तो देखिए जैसे ही आप इसमें जाएंगे बाहर आएंगे तो देखिए ये लॉक हो चुका है फिर से। तो ऐप लॉक और डुअल ऐप की अपार सफलता के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हाइड ऐप देखेंगे। तो हाइड ऐप कहाँ देखेंगे, वो डायरेक्टली नहीं होता है दोस्तों, या तो सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए हाइड ऐप को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में आपको हिडन ऐप देखने को मिल जाता है। या नहीं तो आपको सिक्योरिटी ऐप में डायरेक्ट चला जाना है और आपको सारा का सारा चीज देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऐप लॉक हो, डुअल ऐप हो या हाइड ऐप है। कॉमन फीचर से इसमें आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है डुअल ऐप, सेकंड स्पेस, और नीचे आएंगे तो आपको मिल जाता है देखिए ऐप लॉक और हाइड ऐप। तो ये हाइड ऐप ऐड कहाँ हुआ दोस्तों, तो फिर से प्लस करके इसको और से ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड होता जाता है, बस आपको यहाँ से ओके कर देना है कॉमन फीचर्स में। अब देखिए कॉमन फीचर्स में आप जाएंगे तो हाइड ऐप भी आ जाएगा, डुअल ऐप भी आ जाएगा, ऐप लॉक भी आ जाएगा। तो चलिए हाइड ऐप में चलते हैं। ऑब्वियसली ये बोलेगा कितना सारा ऐप है, किसको हाइड करना है। तो चलिए फेसबुक पे ही आज गाज गिर रहा है, फेसबुक को ही हाइड कर देते हैं, गॉट इट कर देते हैं। ये बता रहा है कि कैसे आपको हिडन ऐप को देखना है। तो ऑब्वियसली मैजिकल टेक गुरु है दोस्तों आपको सब कुछ बताने के लिए। ये क्या बताएगा आपको, तो फटाक से हम लोग होम स्क्रीन पे चलेंगे, 2 उंगली लेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे हिडन ऐप आपको दिख जाता है। तो क्या आपने हाइड किया था, तो फेसबुक हाइड किया था। ओपन करेंगे तो देखिए फेसबुक खुलेगा, मगर लॉक्ड स्टेट में खुलेगा क्योंकि आपने फेसबुक को लॉक किया हुआ है। पासवर्ड दे दीजिए, फिंगरप्रिंट दे दीजिए, ये खुल जाएगा। अब दोस्तों आपका दिल बिल्कुल गार्डन हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको गूगल वाले आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड नहीं बोलती हैं, क्योंकि इसमें आपको गूगल का डायलर ही देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको Xiaomi का नेटिव डायलर देखने को मिल जाता है, जिसके सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। बस यहाँ से कॉल रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली इनेबल कर दीजिए। सारे नंबर को यानी सारे कॉल को ये रिकॉर्ड करेगा, कोई तरह का अनाउंसमेंट नहीं होगा। और कॉल रिकॉर्डिंग के बाद ये आपको आपके डिवाइस में ही सेव कर देता है, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे इनकमिंग कॉल सेटिंग में बहुत ही कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, जिसमें फ्लैश व्हेन रिंगिंग है। यानी आईफोन की तरह आप चाहते हैं कि जब आपके मोबाइल में कॉल आए पीछे का फ्लैश जो है ऐसे ऐसे रिंग करके आपको बताए, तो इसको इनेबल कर सकते हैं। या फिर आप किसी मीटिंग में आप चाहते हैं आपके मोबाइल का रिंगर जो है वो साइलेंट हो जाए, तो इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। बस फोन को आपको पलट के रख देना है, फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। अगेन आपको लगता है इसमें भी आपको दिक्कत है, जैसे ही कोई कॉल आए तो जैसे ही आप अपने फोन को हाथ में उठाए तो रिंगर जो है साइलेंट हो जाए, तो देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो कॉल सेटिंग में आप देखेंगे एडवांस सेटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको क्विक डायल भी देखने को मिल जाता है। यानी कि आप चाहते हैं कि 2 नंबर पे आपकी गर्लफ्रेंड का, वाइफ का, किसी को भी नंबर हो जो आपको याद ना करना पड़े, गाली ना सुनना पड़े, तो फटाक से यहाँ पे सेव कर दीजिए। बस आप 2 दबाएंगे, कॉल करेंगे और कॉल हो जाएगा। आपको पूरा 10 डिजिट का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप दोस्तों का रख सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स जिसका भी रखना चाहे रख सकते हैं, जो बिल्कुल आपके टिप्स पे होगा। आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें आपको एआई का कमाल फीचर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर भी इसमें डायमेंसिटी का 8300 अल्ट्रा है। तो इतना तगड़ा प्रोसेसर हो दोस्तों तो एआई तो बनता है, लेकिन प्रोसेसर तगड़ा है कैसे आप जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एंटूटू का बेंचमार्क स्कोर क्या निकल के आया है मेरे मोबाइल में। 12,70,000 के आसपास, यानी 1.27 मिलियन का आपको एंटूटू का स्कोर देखने को मिलता है। मगर हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा गौर करने वाला बात है कि आप टेम्परेचर देख सकते हैं लगभग 7.5 डिग्री बढ़ा था और 7% बैटरी जो है डिक्रीज हुआ था। तो तगड़ा प्रोसेसर थोड़ा गर्म होता है और बैटरी भी ड्रेन होता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप गीकबेंच का स्कोर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं गीकबेंच का सिंगल और मल्टी कोर में 1254 और 4054 निकल के आया था। और जीपीयू का यानी कि ओपनजीएल का स्कोर देखना चाहते हैं तो 4800 के आसपास निकल के आया है। मगर यहाँ गौर करने वाला बात ये नहीं है दोस्तों, गौर करने वाला बात ये है कि जैसे ही आप इसमें जाते हैं किसी भी फोटो में एआई का आप यहाँ पर लिवरेज करना चाहते हैं फंक्शनैलिटी को, तो आपको एडिट में जाना है और आप देखेंगे कि आपको रेगुलर, ऑटो, क्रॉप, फिल्टर ये सब तो मिल ही जाता है। लेकिन कमाल का चीज है कि यहाँ पर आप एआई में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है इरेज करने का। क्या इरेज करना है, तो पहली बार जब आप करेंगे तो आपको इसको डाउनलोड करना होगा। चलिए फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं, फटाफट से डाउनलोड हो भी जाएगा। और जैसे ही 100% डाउनलोड हो जाएगा तो इरेज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है किसी ऑब्जेक्ट को इरेज करने का। इसको भी आपको डाउनलोड करना है, मगर अभी हमको ऑब्जेक्ट इरेज नहीं करना है दोस्तों।
दोस्तों। अभी मेरे को अपने आप को इरेज करना है, यानी कि यहाँ पर जो पीपल है उसको रिमूव करना है। तो बस रिमूव पीपल पर टच करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा कितना पीपल है। तो ये मेरे को सिलेक्ट कर चुका है। इरेज करना बस यहाँ से ऐसे इरेज कर दीजिए, देखिए मेरे को गायब कर देगा। एआई का कमाल आपने देखा दोस्तों, मेरे को इसने गायब कर दिया मेरे ही मोबाइल के मेरे ही फोटो से। और आपको लगता है कि आपको देखना था कि पहले फोटो इस फोटो में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर एक आइकॉन है, इस पर टच कीजिए, देखिए आपको दिख जाएगा कि मैं हूँ नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं हूँ। ठीक इस तरह से कोई लाइन इरेज करना सकते हैं तो रिमूव लाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रूट का फोटो लेते हैं और उसका शैडो को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको एक शैडो रिमूव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है फूड में से खासकर। अब एआई में आपको बहुत ही कमाल का फीचर बोके का मिल जाता है। बोके में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये नॉर्मल फोटो की ये बोके फोटो बना देगा, यानी बैकग्राउंड देखिए कितना बढ़िया से ब्लर कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लर का इंटेंसिटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं बहुत ज्यादा ब्लर हो जाए 100 कर दीजिए, देखिए बिल्कुल ब्लर कर देगा और आपको बिल्कुल शार्प रखेगा। ठीक इस तरह से वेरियस आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लर करने का, किस तरह का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और बोके के बाद आपको स्काई का भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ये पीछे स्काई है, देखिए कितना डल स्काई है, बस आप यहाँ पर क्लियर डे कर दीजिए और देखिए चेंज हो जाएगा और कितना बढ़िया आपको स्काई दे देता है। और आपको स्काई चाहिए तो इतना सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है स्काई का, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फैंटेसी करना चाहें तो देखिए ये फैंटेसी में आपको दे देगा। थोड़ा सा आपको फोटो को रीटच करना पड़ेगा ताकि और अच्छा बन जाए, मगर आप बैकग्राउंड में यहाँ स्काई को इतने सारे फिल्टर के साथ चेंज कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आप जरूर इन सब फीचर को यूज कीजिएगा और एआई का शुक्रिया अदा कीजिएगा कि इतना सारा आपको फीचर देखने को मिला। और एआई में अगर आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे आपको फ्रेम भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इंस्टाग्राम पे आपको फोटो डालना है तो 1:1 के रेशियो में डालना है तो देखिए बिल्कुल इंस्टाग्राम रेडी आपको फोटो देता है। फिर आपको लगता है यहाँ पर व्हाइट मजा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉट है, इस पे आप जाएंगे और देखेंगे आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू है तो आप यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। ब्लू करना चाहे तो आप ब्लू भी कर सकते हैं, तो इतना सारा आपको ब्लू का ऑप्शन मिलता है। पर्पल है, व्हाइट है, जो भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर रेशियो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3:4 है, 4:3 है, 16:9 है। तो जहां आपको अपलोड करना है अपना फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करके बस ओके कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा था कि आपका एआई इतना ही काम करता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है दोस्तों। देखिए एक एआई का कमाल आपको दिखाते हैं। आपको किसी भी फोटो में जाना है, बस लॉन्ग टैप करके रखना है तो आप देख सकते हैं कि ये फोटो को सिलेक्ट कर लेता है, प्लीज को सिलेक्ट करता है, ऑल को करना है तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। देखिए कॉपी कर लिए, अब आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप में जा सकते हैं या व्हाट्सएप में जा सकते हैं। और जो कॉपी टेक्स्ट हुआ तो बस यहाँ पर आपको उसको पेस्ट कर देना। देखिए प्लीज आपने कॉपी किया था, यहाँ पे चला जाता है। इस तरह से आप चाहें तो फोटो को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको गैलरी में जाना है, किसी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। करना क्या है तो फोटो के ऑब्जेक्ट को जो भी आप चाहते हैं उसको बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल आईफोन की तरह इफेक्ट आपको आएगा। आप देखिए बैकग्राउंड में ये बिल्कुल ऐसा व्हाइट कलर का एक बहुत ही अच्छा आउटलाइन बनाएगा। और क्या कर सकते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो कॉपी करके भी सेंड कर सकते हैं, सेंड के थ्रू सेंड कर सकते हैं। चलिए पहले कॉपी कर लेते हैं और देखिए कॉपी हो रहा है। और एक बार अगर कॉपी हो गया तो आपको क्या करना है तो किसी भी ऐप में जाना है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग नोट्स ऐप में जाते हैं और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं पेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो एक नया और नोट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करने की कोशिश करना है। पेस्ट करते हैं और देखिए पेस्ट हो जाता है। और चाहे तो आप इसको सेंड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगेन आप इसको लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट जब सिलेक्ट हो जाता है तो 3 डॉट्स के मेनू में जाकर आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समय लेगा, ऑब्वियसली एआई थोड़ा सा समय लेता है प्रोसेस करने में। और जैसे ही 100% ये हो जाता है, ये डाउनलोड करता है प्लगइन को जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगेन आपको इसको सिलेक्ट करना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, चेंज बैकग्राउंड करना है तो देखिए कमाल हो जाएगा। जादू की तरह बिल्कुल काम करता है। अब बैकग्राउंड कैसा चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड को कर सकते हैं। आप देखिए जो भी बैकग्राउंड आप चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए पीछे का बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा एआई की मदद से और आपको लगेगा कि वाह क्या मजेदार चीज हो रहा है। वैसे एआई देखिए कमाल की चीज किया, पूरा प्लेन उड़ा दिया, इंजन मेरे साथ रखा है बताइए। और एआई में भी टेक्स्ट में एक कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है। आप समझिए किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं इस तरह से तो यहाँ पर आपके पास 3 डॉट्स का मेनू है जिसमें ये बताता है एक्सट्रैक्ट ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया था, देखिए सब्सक्राइब को आपने एक्सट्रैक्ट किया था। या नहीं तो अगर आप बैक जाते हैं और आपको इसको एक्सट्रैक्ट ऑटोमेटिकली करना है, कुछ टैप करने की जरूरत नहीं है, तो 3 डॉट्स के मेनू में जाना है और रिकॉग्नाइज टेक्स्ट को कर देना है। देखिए ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है सारे टेक्स्ट को, जैसे प्लीज है, सब्सक्राइब है, पोको X6 का यहाँ पर वाटर मार्क था, डेट है, टाइम है, सब देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आपको लग रहा था इतना ही है तो बहुत सारा एआई का फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अगेन आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाता है। एडिट जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे वाटर मार्क को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, बस टच कीजिए देखिए रिमूव हो जाता है। फिर आपको लगता है नहीं आपका कोई फोटो है जिसमें आपने वाटर मार्क के साथ फोटो नहीं लिया था, आपको ऐड करना है वाटर मार्क, तो यहाँ ऐड वाटर मार्क का भी ऑप्शन है, टच कर दिए देखिए ऐड भी हो जाएगा वाटर मार्क। दोस्तों आप अपने पोको मोबाइल के होम स्क्रीन पे होते हैं, अचानक से ऐसे राइट स्वाइप करते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको लगता है कि नहीं ये सब नहीं मेरे को देखना है, ये सब बड़ा अजीब सा जंक चीज है जो आपको मोबाइल के बैटरी को भी खत्म कर रहा है और आपको मोबाइल को जब अननेसेसरी गर्म भी कर रहा है, रिसोर्स भी यूज कर रहा है। आप नहीं चाहते हैं ये सब आए, तो आपको लॉन्ग टैप करके रखना अपने होम स्क्रीन पे। यहाँ पर सेटिंग्स का आइकॉन है, इसमें जाना है और यहाँ पर मोर में जाना है तो आप देख सकते हैं कि आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं। -1 स्क्रीन पे जैसे ही आप जाते हैं तो आप देखते हैं डिस्कवर ऑटोमेटिकली। आप नहीं चाहते हैं कुछ भी हो तो नन कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐप आए या फिर बहुत सारा विजेट है वो सब आए जो आपके काम का चीज है तो ऐप वॉल्ट आप कर सकते हैं। अब जैसे ही आप
बैक जाएंगे तो आप देखेंगे अपने होम स्क्रीन पर यहाँ पर राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारा विजेट देखने को मिल जाता है, बहुत सारा ऐप देखने को मिलता है जिसको आप बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नहीं चाहते हैं तो वहाँ -1 में नन कर दीजिए तो ये भी नहीं आएगा, यानी राइट स्वाइप कीजिएगा कुछ भी नहीं आएगा। होम स्क्रीन के ही दूसरे सेटिंग्स पे चलते हैं, मगर इस बार होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का तरीका हम लोग चेंज कर लेंगे। अब दूसरे तरीके से हम लोग होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स पर डायरेक्टली जा सकते हैं, जिसमें डबल टैप आप कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पे जाने के लिए, यानी आपका मोबाइल जो है वो ऑन है, होम स्क्रीन पे कहीं भी डबल टैप कीजिए आपका मोबाइल जो है लॉक स्क्रीन में चला जाएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता है। होम स्क्रीन पे अगर डबल टैप किए देखिए लॉक स्क्रीन पे आ गया। अब लॉक स्क्रीन पे कमाल का चीज आपको दोस्तों, लॉक स्क्रीन पे अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप पैटर्न यहाँ पे देखेंगे तो आप लॉक स्क्रीन को भी इतना बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आ रहा है आप देख सकते हैं। कस्टमाइज करना हो तो क्या करना है, यहाँ पर कस्टमाइज में कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका फोटो हो और ये क्लॉक जो है बैकग्राउंड में चला जाए तो यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं, या वॉलपेपर चेंज करना चाहें तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारा आपको फिल्टर देखने को मिल जाता है, इस तरह का आप फिल्टर यूज करके अपने फोटो को बहुत सारा इफेक्ट दे सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। और आप चाहते हैं कि नहीं इसके फॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे आप टच कीजिए, देखिए फॉन्ट में चल जाइए, इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं और इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप जो भी कलर यहाँ पे चाहें इस तरह से दे सकते हैं। आप चाहते हैं डीप कलर देना तो देखिए यहाँ पर डीप कलर भी आप दे सकते हैं, लाइट कलर देना तो लाइट कलर भी दे सकते हैं, या कोई कलर अपना चुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना कलर यहाँ पे चुन लीजिए और आप दे सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कमाल का चीज आपको क्या देखने को मिलता है। जैसे ही डन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आप इतने सारे क्लासिक को भी कस्टमाइज कर सकते हैं सेम वे में और चेंज कर सकते हैं, या अपना फोटो आप लगाना चाहे तो अपना फोटो भी लगा सके चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अगेन रोम्बस में भी आपको मिल जाता है बहुत सारा चेंज करने का। इसमें डिफरेंट आपको स्टाइल भी देखने को मिल जाता है। कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से चुन सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बड़ा मजेदार लग रहा है, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज करना हो तो जैसे वॉलपेपर चेंज करना हो, फिल्टर देखना हो, अगेन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया फिल्टर दे सकते हैं। और आपको लगता है आपका काम हो गया है तो बस कहीं भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो टर्न ऑन हो जाएगा, बस यहाँ से आपको टर्न ऑन कर देना है। और ये देखिए आपका लॉक स्क्रीन में सेट हो जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी सेट हो जाएगा। तो डबल टैप के बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम नेविगेशन, यानी आपका फोन में भी देख सकते हैं आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। आपको लगता नहीं आईफोन की तरह यूज करना है, यानी ये बटन गायब हो जाए, होम बटन हो ही ना, बिल्कुल सफाचट हो जाए तो आपको यहाँ पर जेस्चर में चले जाना है। मगर अगर आप बटन भी यूज करते हैं, आप राइट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंडर है, आप चाहते हैं ये जो बैक बटन है लेफ्ट में चला जाए तो मिरर बटन है इसको बस डिसेबल कर देना है। देखिए आपका बैक बटन लेफ्ट में चला जाता है और ये रिसेंस राइट में आ जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं आईफोन की तरह जेस्चर चाहिए तो बस यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। लर्न करने को बोलेगा, मैच का टेक गुरु है बता दीजिए इसको, आपको डोंट शो अगेन कर देना है, नॉट नाउ कर देना है। और देखिए ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आपका यहाँ पर जेस्चर बार में। और ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो आपको होम स्क्रीन पे जाना है, कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर ऐसे कर दीजिए और देखिए आप होम स्क्रीन पे कितना मक्खन की तरह आ जाते हैं। अब आपको लगता है कि आपको रिसेंस ऐप में जाना है, कैसे जाएंगे, तो नीचे से ऊपर ऐसे स्वाइप करके बीचों बीच रखे, देखिए जितना भी रिसेंस ऐप है सारा यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना है, कैसे जाएंगे, तो ये जो नेविगेशन बार है इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और देखिए एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था इसलिए देखिए रेड कलर का जो स्क्रीन है वो ब्लिंक कर रहा था। दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया, बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो किसी भी एज से बस अंदर की ओर करेंगे, यहाँ देखिए बैक बटन बन जाता है, बैक चले जाते हैं। अगेन यहाँ से भी आप अंदर की ओर करेंगे, देखिए बैक बटन बनेगा और बैक चले जाते हैं। अब आपको एक तलब और लगता है दोस्तों कि ये जो बार है ये भी ना हमको दिखे, तो क्या करना होगा, तो हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर है इसको टच कर दीजिए, देखिए ये भी गायब हो जाएगा। अगेन ये बोलेगा लर्न करने के लिए, इसको कौन समझाए कि मैच करते गुरु पहले ही से बताने के लिए। डोंट शो अगेन कर दीजिए, नॉट नाउ कर दीजिए, देखिए ये नेविगेशन बार यहाँ पर जो था वो गायब हो गया। काम बिल्कुल वही करेगा, नीचे से ऊपर से कर दीजिए, आप होम स्क्रीन पर चले जाएंगे, नीचे से ऊपर होल्ड करके रखिए, आप यहाँ पर जितने भी रिसेंस ऐप है उसमें चले जाएंगे। अब होम स्क्रीन पे जाने का तीसरा तरीका आपको बता दें दोस्तों, 2 उंगली लीजिए, अंदर की ओर स्क्वीज कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में इतना आसानी से आ जाते हैं। और सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अरेंज आइटम रिसेंस, इसका जरूरत क्यों पड़ा दोस्तों, तो जैसे ही आप रिसेंस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जितना भी ऐप है वो वर्टिकली यहाँ पर दिखता है, मगर आपको चाहिए कि हॉरिजॉन्टली है, यानी आईफोन की तरह है, तो आप कैसे लाएंगे, तो ऑब्वियसली आप होम स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे, ये जो वर्टिकली है इसको सिलेक्ट कर लेंगे हॉरिजॉन्टली। तो अब जैसे ही आप अपने रिसेंस ऐप में जाते हैं तो आप देख सकते हैं सारा का सारा ऐप जो है हॉरिजॉन्टली आ जाता है। उड़ाना है बस ऐसे करके आप इसको उड़ा सकते हैं। और आप एक चीज गौर करते हैं दोस्तों, जैसे ही आप रिसेंस में जाते हैं बड़ा सोना सोना सादा सादा सा लगता है, तो उसको अगर आप लाइवली बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो शो मेमोरी स्टेटस है इसको इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए आप रिसेंस में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी आपको शो करता है, यानी 5 GB आपका 8 GB में से बचा हुआ है, और 8 GB आपका जो रैम प्लस है वो है, यानी कि टोटल 16 GB में से 5 GB है जो आपका अभी बचा हुआ है। फिर आपको एक चीज लगता है कि यहाँ पर आप क्रोम यूज किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि जैसे कोई बैंकिंग का ऐप यूज कर रहे हैं या कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं जो कोई देख ना सके, खासकर तब जब आप यहाँ पे रिसेंस में रहते हैं, यानी आपके प्राइवेसी पे आप चाहते हैं थोड़ा सिक्योरिटी हो, कोई भी खतरा ना हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लर ऐप प्रीव्यू, इसको यहाँ से बस इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल करना है तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखिए कैमरा बाय डिफॉल्ट इनेबल है, गैलरी तो इनेबल होना ही चाहिए, कोई भी आंख झांक करके आपके फोटो को क्यों देखना चाहेगा। और एग्जांपल के लिए क्रोम को भी इनेबल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोम है वो था, देखिए अब क्रोम जो है अभी दिख रहा था, अभी आप देख रहे थे ना आईफोन 15 आपको दिख रहा है, मगर अभी देखिए रिसेंस में जो आप प्रीव्यू में देख रहे हैं तो ब्लर हो जाता है। जैसे इसको ओपन करेंगे दिख
दिख जाएगा। अगेन प्रीव्यू में जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये ब्लर हो जाता है, यानी कोई भी ताक झांक करके इसको देख नहीं सकता है। अब दोस्तों इतना सारा आपको फीचर देखने को मिलता है, तो एक कमाल का फीचर और मैं आपको बताता हूँ जो इसके कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर नीचे आपके पास वॉलपेपर है, इसमें जाना है तो आप देख सकते हैं लॉक स्टाइल, तो मैंने आपको बताया कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको वेरियस फीचर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी मिल जाता है। इसमें आपको कितना बढ़िया एमोलेड पैनल देखने को मिलता है दोस्तों। तो ऑब्वियसली आपको एमोलेड पैनल मिलता है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाकर आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कितना देर तक दिखेगा, तो जैसे ही आप टाइप करेंगे 10 सेकंड तक दिखेगा, तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। मगर आप चाहते हैं 24 आवर्स आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखे, तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि कैसे ये 10 सेकंड की जगह पे आप 24 आवर्स हमेशा के लिए अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपने पोको मोबाइल में इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना फोटो डालना चाहते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, यहाँ डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर है, देखिए यहाँ टेक्स्ट डाल सकते हैं, एनालॉग क्लॉक है डाल सकते हैं, क्लिडोस्कोप है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बस ऐसे कर दीजिए, देखिए ये आपको प्रीव्यू में बताएगा कि इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। साथ में आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई भी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्दर कस्टमाइज करने के लिए ये जो क्लॉक है, ये जो नोटिफिकेशन है वो दिखना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको डिजिटल क्लॉक भी देखने को मिल जाता है, या फिर इतना सारा बैकग्राउंड है कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं कैक्टस वाला। अगेन कलर को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आप जो करना चाहें, बैटरी नोटिफिकेशन दिखाना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे फिर आपको आइकॉन कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, फॉन्ट कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और जो नोटिफिकेशन है उसको भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी इस तरह का नोटिफिकेशन अभी आपको दिखेगा अपने पोको डिवाइस में। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल में, आप चाहते हैं कितना तड़क भड़क ना है, नॉर्मल है, तो आप देख सकते हैं साइड से बिल्कुल रेड कलर का ये ग्लो करेगा। ब्लू कलर ग्लो करना चाहे तो ब्लू कलर ग्लो कर सकते हैं, मगर स्टारलाइट मेरे को बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आपको नोटिफिकेशन बताता है। और दोस्तों एक सवाल बहुत मेरे को आया है अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पेज पे कि इसमें आपको Xiaomi का डिवाइस है इसलिए सुपर वॉलपेपर देखने को मिलता है नहीं मिलता है। तो आप देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको उसके लिए कहाँ जाना है, थीम्स में जाना है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 5 तरह का सुपर वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको ऑब्वियसली इंस्टॉल करना होगा। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, चाहे स्नोई पीक्स हो, ज्योमेट्री हो, फेयरवेज रिंग्स हो, होम हो, या फिर रेड प्लैनेट हो। अगर आप देखेंगे इसका कमाल क्या है, तो बस आपको इसके अंदर जाना है, कुछ नहीं करना है, बस अप्लाई कर देना। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारा का सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको ऑब्वियसली आपको फिल करने के लिए आपको लॉक करना होगा। तो आप जैसे ही जाएंगे तो पहले तो आप देखेंगे वॉलपेपर आ जाता है, इसको आप लॉक करेंगे तो आप देखिए इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जाके बैठ जाता है। और वापस से वॉलपेपर पे जाना हो तो फिर से आप इसको करना है, देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये पहले तो फेस डिटेक्ट करता है, या फिर आपको अपना फिंगरप्रिंट सेंसर दे देना है ताकि ये आ जाएगा, या फिर आपको पासवर्ड दे देना है। और देखिए इस तरह के एनिमेशन के साथ ये आपका वॉलपेपर पे आ जाएगा। अब दोस्तों एक बहुत ही दुविधा होता है कि आपका स्क्रीन लॉक होता है, नोटिफिकेशन आता है, कोई भी देख लेता है, तो उसको आपको हैंडल कैसे करना है। तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट में आपको एक ऑप्शन मिलता है डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का, बस इसको इनेबल कर देना। अब आपका स्क्रीन लॉक रहेगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ये शो ही नहीं करेगा, यानी कोई देख ही नहीं सकेगा कोई नोटिफिकेशन क्या था। आपके प्राइवेसी पे बिल्कुल किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। इसके बाद स्टेटस बार आप देख सकते हैं हाइपर ओएस में आपको डायरेक्टली दे दिया गया, आपको कोई बटन नहीं मिलता है। तो इसका फायदा क्या है, तो सबसे पहले तो कनेक्शन स्पीड देखना हो, ऑन कर दीजिए, देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्पीड आपको दिखाने लगता है। फिर यहाँ पे आपको बैटरी है मगर परसेंटेज नहीं बताता है, जो आपको लगता है अच्छा नहीं। तो यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर में परसेंटेज बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 82% बैटरी अभी आपका चार्ज है। ये जो नॉच है इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड नॉच का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार कर दीजिए, देखिए ये हाइड तो कर देता है मगर आप देख सकते हैं कि नीचे का चिन छोटा हो जाता है, बेजल ऊपर का बड़ा हो जाता है, जो और अजीब लगता है फोन उल्टा है। तो नॉच बहुत ही क्यूट सा है दोस्तों, हाइड नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको नॉच के साथ ये फोन कितना मजेदार तरीके से देखने को मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, अपने लॉक स्क्रीन पे जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेज टू वेक, यानी फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे आपका स्क्रीन जो है वेक हो जाएगा, जो आपको दिखाएगा कोई मिस कॉल तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। फायदा यह है कि कोई बटन आप दबाएंगे तो बैटरी ज्यादा खर्च होगा, जिससे आपका मोबाइल का रिसोर्स भी यूज होता है। तो रेज टू वेक आपके लिए आसान तरीका है बैटरी बचाने का भी और सारे इन्फॉर्मेशन देखने का भी। और फिर आप चाहते हैं डबल टैप करके स्क्रीन को वेकअप करना है या टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑन करना, तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्च कैमरा करने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है, तो यहाँ इनेबल्ड है। और अगर चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है पॉकेट में और गलती से कुछ बटन गलती से एक्सीडेंटली दब ना जाए, एक्सीडेंटली कुछ मैसेज ना चला जाए, तो ये पॉकेट मोड को इनेबल इसलिए कर लीजिए ताकि ये आपका जेस्चर को लॉक कर देता है, ताकि गलती से आपका कोई काम ना हो और एक्सीडेंटली किसी भी तरह का एक्टिविटी आपके मोबाइल में ना हो जाए। अब नेक्स्ट हिडन फीचर के लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा दोस्तों। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको करंट मोड जो है वो बैलेंस्ड मिलता है, मगर आप चाहें तो अल्ट्रा बैटरी सेवर और परफॉर्मेंस मोड में भी जा सकते हैं। यानी कि आप गेमिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस मोड चाहिए, बस यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, परफॉर्मेंस मोड में आप चले जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल है, चार्जेस आपने कितना किया है यहाँ पर दिखा सकते हैं। और नाइट टाइम चार्जिंग प्रोटेक्शन को जरूर से इनेबल करके रखें दोस्तों, ताकि रात में अगर आपको आदत है बैटरी को चार्ज करने का तो ये आपको बैटरी को लॉन्गर रन में खराब होने से बचाएगा। 80% चार्ज करके ये रुक जाएगा ताकि 20% आप कल मॉर्निंग में चार्ज कर सकें, ताकि ओवर चार्ज
ना हो आपका बैटरी और खराब ना हो आपका बैटरी। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो एडिशनल फीचर्स में आप देखेंगे तो आपको कमाल का चीज देखने को मिलेगा, बूस्ट चार्जिंग स्पीड का। तो चार्जिंग स्पीड आप चाहते हैं कि और तेजी से बूस्ट हो, टर्बो चार्जिंग इनेबल हो जाए, तो यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका 5G बैटरी सेवर है जो हमेशा इनेबल रहना ही चाहिए। और नाइट टाइम मोड को इनेबल आप रख सकते हैं ताकि रात में आपका जो बैटरी 10% 15% आप कंप्लेन करते हैं ड्रेन हो जाता है तो उससे बच जाए। और आप चाहते हैं बिल्कुल 0% आपका रात में बैटरी ड्रेन हो तो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है, इसको बस आपको इनेबल कर लेना है। यानी आप रात में सोते हैं कितना बजे, 11 बजे, तो आपको पावर ऑफ कर देना है 11 बजे, 11:30 इसमें है, आप 11 इसको कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आवाज के साथ ये एनिमेशन आता है। बस इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। कब रात में सुनाना चाहते हैं अपने मोबाइल को तो एवरीडे मत कीजिए, वीकडे में कीजिए, संडे कम से कम मजा लेने दीजिए अपने मोबाइल को। और आप उठते हैं कितने बजे, 7 बजे उठते हैं तो मोबाइल को 7 बजे ही उठा लीजिए। कब उठाइए तो ऑब्वियसली वीकडे में उठाइए। तो अब डेली रात में आप सोएंगे 11 बजे, आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, आप उठेंगे 7 बजे, आपका मोबाइल उठेगा 7 बजे। आप देखेंगे कि रात में 20% बैटरी था तो सुबह में 20% बैटरी ही रहेगा। बस यहाँ से आपको ओके कर देना है। और रात में जो आपका बैटरी ड्रेन होता था अननेसेसरली पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है, फिंगरप्रिंट में जाना है, फिंगरप्रिंट अनलॉक में जाना है। ऑब्वियसली आपसे ये पैटर्न मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, दे देना है। और इसमें अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। इसमें आप जाकर फिंगरप्रिंट एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। आप तितली बना सकते हैं, ब्लू कलर का तितली बना सकते हैं, पिंक कलर का, या आप चाहे तो इस तरह का एनिमेशन दे सकते हैं, या फिर इस तरह का आप खतरनाक वाला एनिमेशन दे सकते हैं। और जब आपको एनिमेशन से मन भर जाए तो बैक जाएं और आप देख सकते हैं लो लाइट फिंगरप्रिंट अनलॉक को आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि लो लाइट में भी आपका फिंगरप्रिंट बहुत सही तरीके से काम करे। और इसी फिंगरप्रिंट अनलॉक में आप देखेंगे आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन शॉर्टकट का देखने को मिलता है, जिसको आप बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। काम कैसे करता है तो आपको बस लॉक कर देना है और इसको अनलॉक करने की कोशिश करना है फिंगरप्रिंट से। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको डबल टैप करके यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को ले आना है। फिंगरप्रिंट सेंसर पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, आपका स्क्रीन खुल जाएगा। मगर साथ में आप देखेंगे कि एक नया चीज आपको देखने को मिल जाता है, यानी 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें QR कोड है, सर्च है और यहाँ पर कैलेंडर इवेंट है। तो मोबाइल में अंदर गए बिना मान लीजिए आपको कोई पेमेंट करना है, फटाक से आपको QR कोड खोलना है तो देखिए यहाँ QR कोड में चल जाइए, ओपन कर दिए, देखिए QR कोड खुल जाता है। आपको अंदर जाके सर्च करने का जरूरत नहीं है, बस फिंगरप्रिंट सेंसर से ही आप ये काम चुटकियों में कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक फीचर आपको आपके पोको डिवाइस में दिखाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है तो सिक्योरिटी ऐप में जाना है और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर गेम टर्बो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जाना है। और देखिए बहुत ही बढ़िया साउंड के साथ ये गेम टर्बो जो है इनिशिएट हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपको बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, आपके डिवाइस का कितना बैटरी परसेंटेज है, CPU का यूसेज कितना है वो परसेंटेज में दिखा रहा है। और लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि आपको सारा गेम दिखाता है जो बहुत ही बढ़िया साउंड के साथ एनिमेशन के साथ आता है। और बीच में आप देख सकते हैं हर गेम का प्रीव्यू दिखाता है और उस गेम को स्टार्ट करना हो तो यहाँ पर स्टार्ट प्लेइंग का बटन है, बस यहाँ पे इसको टच कर देना है। और आप देख सकते हैं ये बोलता है गेम टर्बो, आपको यहाँ से एक्सेस करने को मिलेगा। कैसे एक्सेस करने को मिलेगा, बस ऐसे करेंगे तो देखिए गेम टर्बो आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको साइड बार मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में खोल सकते हैं। यानी गेम में अगर आपको जरूरत है कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करने का, मैसेज देखने का, तो बस यहाँ से टच कर दिए, देखिए फ्लोटिंग विंडो में खुल जाएगा। गेमिंग भी आप कर सकते हैं फ्लोटिंग विंडो में, व्हाट्सएप को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काम हो जाए तो मैंने आपको बताया था उड़ाना कैसे, नीचे से ऊपर से कर दिए, देखिए उड़ जाएगा। और दोस्तों गेम टर्बो सिर्फ लेफ्ट में नहीं राइट में भी आप ला सकते हैं। देखिए इस तरह से आप राइट में गेम टर्बो को इनेबल कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ साइड बार देखने को मिल जाता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। बूस्ट करना हो तो बस यहाँ से आपको बूस्ट बटन दबा देना है। देखिए ये बूस्ट कर देता है और बताता है कितना FPS पहले था, कितना FPS बाद में। लेकिन आप चाहते हैं और भी परफॉर्मेंस मोड मिले तो अभी कलर देखिए ब्लू हुआ था, परफॉर्मेंस मोड यहाँ से जैसे ही इनेबल करेंगे तो कलर देखिए और भी भयानक हो जाएगा और देखिए आपका FPS भी बढ़ जाएगा भयानक तरीके से। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ क्लियर मेमोरी का आपको ऑप्शन मिल जाता है, फ्री अप स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, DND है, स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्ड है, सेटिंग्स है, वाईफाई है, सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मगर मुझे पता है कि आप देखना क्या चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इसका जो सेटिंग्स है वो क्या है, जो PUBG में आप देख सकते हैं इस मोबाइल का। तो इसलिए हम लोग चलते हैं ग्राफिक्स एंड ऑडियो में और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं स्मूथ ग्राफिक्स में आपको 90 FPS का फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। अगर आप बैलेंस ग्राफिक्स चुनते हैं तो ये घटकर अल्ट्रा फ्रेम रेट हो जाता है। और अगर HD ग्राफिक्स आप चुनते हैं तो अगेन आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलता है। HDR ग्राफिक्स का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फ्रेम रेट आपको अल्ट्रा ही मिलेगा। और अल्ट्रा HDR पे जाएंगे तो ये बोलेगा ये ऑप्शन आने वाला है। तो ये तो PUBG का सेटिंग्स हुआ दोस्तों। एक सेटिंग आप जाने को बहुत बेकरार है, वो क्या है तो यहाँ पर आपको वॉइस चेंजर देखने को मिलता है, नहीं मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आप वॉइस चेंजर देख सकते हैं। बस जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाएगा वॉइस चेंज करने का। चाहे आप गर्ल की आवाज में चेंज कर सकते हैं, वुमेन में कर सकते हैं, कार्टून में कर सकते हैं, रोबोट में कर सकते हैं या फिर मैन में कर सकते हैं। तो चलिए गर्ल में ही कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो आप जानते हैं करता क्या है, तो आपके वॉइस को चेंज कर देता है और आपके सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल आश्चर्य लगता है कि ऐसा भयानक भयानक जादू आप कैसे करते हैं अपने मोबाइल में, खासकर तब जो आप अपने गेमिंग को स्ट्रीम करते हैं ऑनलाइन। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं इसका वॉइस चेंजर कैसा काम करता है। तो ये बोलता है 10 सेकंड के लिए इस बटन को प्रेस करके रखना और बोलना है। चलिए
चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बताने की जरूरत नहीं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास भी पोको हो, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बताने की जरूरत नहीं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास भी पोको हो, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब। आपने देखा दोस्तों कितना बढ़िया सा वॉइस चेंजर ये काम करता है, और आपके सब्सक्राइबर्स को आश्चर्य होगा कि आप अपने वॉइस को डेली कैसे विमेन, कार्टून, रोबोट, मैन में चेंज कर लेते हैं। दोस्तों तो ये थे पोको X6 Pro 5G मोबाइल के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा लगे फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी मोबाइल के गेमिंग टेस्ट को लेके, इसी मोबाइल के बैटरी टेस्ट को लेके, इसी मोबाइल के कैमरा टेस्ट को लेके। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।